तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा 9.30 क्वेश्चन है गिवन दैट E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस बीटा वाई माइनस बीटा जेड यूनिट वेक्टर ए एक्स वोल्ट पर मीटर यूज मैक्सवेल इक्वेशन टू फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक इंटेंसिटी H। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी दे दिया है और आपसे पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। क्लियर? तो आप क्या जानते हो कि जो डेल क्रॉस ई जो होता है माइनस डेल बी बाय डेल टी, ये मैक्सवेल इक्वेशन आपने पढ़ा होगा। तो अगर बी निकल जाएगा तो एच भी निकल जाएगा। तो इस इक्वेशन में सबसे पहले डेल क्रॉस ई निकाले, तो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो क्या होगा इसका यूनिट वेक्टर ए एक्स, यूनिट वेक्टर ए वाई, यूनिट वेक्टर ए जेड, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, ई एक्स, ई वाई, ई जेड। ओके, अब इस क्वेश्चन में जो है सिर्फ वो ई एक्स कंपोनेंट दे दिया है, ई वाई कंपोनेंट और ई जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो जीरो, मतलब ई वाई इज इक्वल टू जीरो एंड ई जेड इज इक्वल टू जीरो। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ई वाई और ई जेड को मैं डायरेक्ट यहाँ पे जीरो लिख देता हूँ। क्लियर? अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर ए एक्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो जीरो माइनस जीरो, ये जीरो माइनस जीरो हो गया, माइनस यूनिट वेक्टर ए वाई, यूनिट वेक्टर ए वाई फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो जीरो माइनस डी ई एक्स बाई डी जेड। ओके, प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये जीरो माइनस डी ई एक्स बाई डी वाई है ना। तो ये क्या बचेगा, ये तो जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो यूनिट वेक्टर ए वाई डी ई एक्स बाई डी जेड है ना, प्लस माइनस माइनस यूनिट वेक्टर ए जेड डेल ई एक्स बाई डेल वाई। ओके, तो अब हमें पहला इसमें दो चीज़ है कि ई एक्स बाई डी जेड है और ई एक्स बाई डी वाई है, मतलब ई एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करना है और एक बार जेड के रिस्पेक्ट में। इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, तो मतलब डी डेल ई एक्स बाई डेल जेड क्या हो जाएगा, डी बाई डी जेड, ई एक्स कितना है, ई जीरो कॉस ओमेगा टी प्लस बीटा वाई माइनस बीटा जेड। ओके, अब जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ई जीरो तो बाहर ले लिया, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस बीटा वाई माइनस बीटा जेड। ओके, क्योंकि जेड इस कंपोनेंट में तो है ही। अब जेड का ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, ये जेड के रिस्पेक्ट में करना है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी जेड का जो कोफिशिएंट है क्या हो जाएगा, माइनस बीटा है ना। तो ये आ गया आपको कितना, माइनस माइनस प्लस बीटा ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस बीटा वाई माइनस बीटा जेड। क्लियर? अब हमें निकालना क्या है, डी ई एक्स बाई डी वाई, डी बाई डी वाई ई जीरो कॉस ओमेगा टी प्लस बीटा वाई माइनस बीटा जेड। तो ये क्या हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में करना है, ये तो कांस्टेंट है ई जीरो, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस बीटा वाई माइनस बीटा जेड। ओके, अब वाई के रिस्पेक्ट में तो ये सब, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो, इसका जीरो, इसका क्या हो जाएगा, बीटा। ओके, तो प्लस माइनस माइनस, इसको आप क्या लिखोगे, माइनस बीटा ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस
बीटा वाई माइनस बीटा जेड। क्लियर? तो ये निकल गया हमारा। तो डेल क्रॉस ई क्या हो जाएगा? डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू ए वाई यूनिट वेक्टर ए वाई, इसका वैल्यू कितना है? ये बीटा ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस बीटा वाई माइनस बीटा जेड। क्लियर? फिर माइनस ए जेड, इसका वैल्यू कितना है? डेल एक्स बाई डेल वाई का, ये माइनस है ना? तो माइनस बीटा ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस बीटा वाई माइनस बीटा जेड। क्लियर? इसको मैंने ये इस तरह लिख लिया। तो अब बताओ, जो डेल क्रॉस ई होगा, इस दोनों में एक चीज कॉमन है, बीटा ई जीरो साइन ओमेगा टी, ये सब क्या कॉमन है? इसको मैंने बाहर ले लिया। बीटा ई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस बीटा वाई माइनस बीटा जेड। अब इसमें कॉमन ले लिया आपने, तो क्या बचेगा? यूनिट वेक्टर ए वाई, और ये माइनस क्या हो गया? प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड। ओके, ये डेल क्रॉस ई का वैल्यू आ गया। अब क्या जानते हो? डेल क्रॉस बी इजकल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। तो ये आ जाएगा बीटा ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस बीटा वाई माइनस बीटा जेड, यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड। तो इंटीग्रेशन डी बी, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस बीटा ई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस बीटा वाई माइनस बीटा जेड डी टी इंटू यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड। ओके, तो इसमें जो है चूंकि टी के रिस्पेक्ट में करना है, बाकी सबको क्या करें? बाहर ले लें हम। तो जो माइनस बीटा ई नॉट यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड है ना, तो क्या बचेगा? साइन ओमेगा टी प्लस बीटा वाई माइनस बीटा जेड डी टी। ओके, तो इसका इंडिकेशन क्या हो जाएगा? बीटा सॉरी इसका इंडिकेशन क्या हो जाएगा? बी, है ना? तो माइनस बीटा ई नॉट यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड, साइन का इंडिकेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस बीटा वाई माइनस बीटा जेड। चूंकि टाइम के रिस्पेक्ट में किया आपने, तो जो टाइम का जो कोफिशिएंट है क्या आपका? ओमेगा है, उसको ओमेगा से क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे, है ना? तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा? बीटा ई नॉट बाय ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस बीटा वाई माइनस बीटा जेड यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड। ये बीटा निकल गया। तो आप जानते हो एच क्या होता है? बी इज इक्वल टू म्यू एच होता है। तो इसको आप लिख देंगे म्यू एच इज इक्वल टू बी ई नॉट बाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस बीटा वाई माइनस बीटा जेड यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड। तो जो H का वैल्यू आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, H इज इक्वल टू बीटा ई नॉट बाय म्यू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस बीटा वाई माइनस बीटा जेड यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड। डायरेक्शन क्या होगा? ये तो डायरेक्शन दे दिया। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? एम्पियर पर मीटर। क्लियर?
ये इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया है ना, यूजिंग मैक्सवेल। क्लियर? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।